हेलो एवरीवन, मधुसोनी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरा खाकरा। जीरा खाकरा हम घर पर कैसे बनाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खाकरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंदना है। तो हमने गेहूं का आटा लिया है। ये गेहूं का आटा 1.25 किलो जितना होगा और इस आटे में हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। हमने इसके अंदर नमक मिलाना है और जीरे को मैंने तवे पर सेक लिया था और सेक कर दरदरा सा कूट लिया था। इसको हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा कूटना है ताकि जीरे के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आए। और वो 1 चम्मच भर के हमें इसमें डाल लेना है। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा और मोयन के लिए इसमें तेल। मोयन के लिए तेल मैंने एक छोटी कटोरी भर कर डाला है। इसके अंदर मोयन अच्छा होता है तो हमारे खाकरे अच्छे और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो अभी हमें सारे मोयन को इस आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। हाथ से मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से हाथ से चलाते हुए सारे मोयन को अपने आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब अच्छे से हमारा मोयन आटे के अंदर मिक्स हो जाए, इसके बाद हम पानी डालकर एक रोटी जैसा डो तैयार कर लेंगे। तो अभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक डो तैयार कर लेंगे। पानी को अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम एक इसका सॉफ्ट रोटी जैसा ही आटा गूंदेंगे। ज़्यादा सख्त आटा हमें नहीं गूंदना है। बस इस तरह का ही हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। और जब ये अच्छे से हो जाए तब इसे हम आधा घंटे तक एक कपड़ा ढककर रख देंगे। तो अभी हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसे ढककर रख देंगे। खाकरे हम घर पे बनाते हैं तो ताज़े बनते हैं और अच्छे बनते हैं और इतने आटे से बहुत सारे खाकरे बनकर तैयार होते हैं। अभी हम इसे आधे घंटे बाद फिर खोलेंगे और इसके खाकरे बनाने स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने इसे रेस्ट के लिए रख दिया है। तो हमने इसे पूरा गूंद के साइड में कर लिया है और मैंने इसे ढक दिया है। अब आधे घंटे बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। आधा घंटा हो चुका है और अभी हमने इसके खोल कर देख लिया है। तो अभी हम इसे फिर से एक बार हाथ से सही कर देंगे। ये देखिए हमारा आटा अगर चिपक रहा हो इस तरह से तो हम थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे। पहले हमें हाथ से आटे को अच्छे से इस तरह से कर लेना है। इसके बाद में हमें थोड़ा सा घी डालना है, 1 टिपड़ी जितना। और ये घी हमें इस तरह से फैलाकर आटे को इसके अंदर मथ लेना है। देखिए हमने आटे को पूरा घी से इस तरह से चिकना कर दिया है। अभी हमारा आटा बिल्कुल तैयार है खाकरा बनने के लिए। तो अभी हम इसके खाकरे बनाएंगे। तो खाकरा बनाने के लिए हमें सूखे आटे की भी ज़रूरत है। तो अभी हमने ये सूखा आटा भी ले लिया है। अभी हम लोई बनाएंगे। लोई हमें छोटी बनानी है। जितनी हमारे रोटी की लोई होती है उससे छोटी खाकरे की लोई बनेगी। मैं आपको ये बनाकर दिखा देती हूँ। तो हमने पहले सूखे आटे में हाथ कर दिया है और अभी ये छोटी सी लोई में बनाकर तैयार कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये लोई तैयार कर दी है और इस तरह से मैं अपनी दूसरी लोई भी बनाकर तैयार कर दूँगी। मैं 2 लोई बनाऊँगी क्योंकि मैं आपको 2 तरह के खाकरे बताऊँगी। एक तो मैं तवे पर ही पूरे सेकूँगी और एक मैं रोटी मेकर में सेक कर आपको दिखाऊँगी। मैं अपने खाकरे मशीन में ही बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको तवे पर भी एक खाकरा बना के बताऊँगी। तो अभी हमने खाकरा बेलना स्टार्ट कर दिया है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए और ये चिपके तो हम इसे सूखे आटे में करके फिर से पतला पतला बेलेंगे। खाकरे को हमें पतला ही बेलना है। देखिए हमारा आधा खाकरा बेल चुका है। तो अभी हम इसे बीच में आटे में करना हो तो कर सकते हैं। अगर हमारा आटा चिपक रहा है तो हम इसे सूखे आटे में लगाकर अच्छे से पतला पतला बेलें। जितना पतला खाकरा होगा उतना ही हमें कुरकुरा और सॉफ्ट मिलेगा। तो हमारी पतली पतली इस तरह की रोटी बनकर हमें तैयार करनी है। तो मैं आप एक और रोटी बनाकर बता देती हूँ। दोनों रोटियाँ मैं अलग अलग तरह से सेकूँगी, इसलिए मैंने दोनों रोटियाँ एक साथ में ही बना दी है।
तो देखिए हमारे इस तरह से हमें पतली पतली ही रोटियां बेलनी है सारी। इतने आटे से हमारे बहुत सारे खाकरे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा खाकरा भी हमने बनकर तैयार कर दिया है। हमने गैस पर तवा गरम होने को रख दिया था। अब हम इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे और कपड़े से इस तवे को अच्छे से हम चिकना करेंगे। चिकना कर देने के बाद हमें जो रोटी है वो इसके ऊपर डालनी है। इस तरह से डालने के बाद जब थोड़ी सी पक जाए तो इसे पलटनी है। अभी हमने हमारी रोटी को पलट देना है। जब थोड़ी सी ये पक जाए तब इसे हमें पलट कर दूसरी साइड से भी सेकना है। दोनों तरफ से हमें रोटी को सेकना है। अगर हम रोटी मेकर में बनाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ही सेकना है रोटी को दोनों तरफ से, और अगर हम तवे पर बनाते हैं तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमने रोटी मेकर के लिए खाकरा तैयार किया है। तो बस इस तरह से रोटी सेक कर हमें उतार देनी है। देखिए दोनों तरफ से हमें इस तरह रोटी सेक कर तैयार करनी है। तो मैंने अपनी दूसरी रोटी भी गैस पर डाल दी है और इसे भी मैं दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर दूंगी। एक रोटी का मैं आपको तवे पर ही खाकरा बनाना बता देती हूँ और दूसरे को मैं रोटी मेकर में आपको बना के दिखाऊंगी। तो तवे पर हमें खाकरा बनाने के लिए जब रोटी हमारी आधी सेक जाए उसके बाद में हम कपड़े से इस तरह से दबाते हुए किनारे किनारे से ही हमको दबाना है, बीच में ज़्यादा नहीं दबाना है। बीच में दबाएंगे तो हमारा खाकरा बीच में से ज़्यादा कड़क हो जाएगा और साइड में से हमारा कच्चा रह जाएगा। तो हमें किनारे किनारे पे ही दबाकर अच्छे से इस खाकरे को खिस खिस कर कड़क कर देना है। मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने तवे पर खींच खींच कर इसको दोनों साइड से इस तरह से पलट पलट के और अच्छे से सेक लिया है और अभी हमारा कुरकुरा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा खाकरा कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम दूसरा खाकरा रोटी मेकर में बनाएंगे। तो जो मैंने आधी कच्ची रोटी करके रखी थी उसको मैंने रोटी मेकर में डाल दी है और अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको पलट दूंगी। इस तरह से पलटते हुए हमें दोनों तरफ से कड़क कर देना है। रोटी मेकर में भी खाकरे बनाना बहुत सिंपल होते हैं। तो हमने इसी तरह से हमारे सारे खाकरे तैयार किए हैं। मैं रोटी मेकर में ही अपने खाकरे बनाती हूँ। मैंने एक तवे पर आपको खींचकर बताया था कि इस तरह से तवे पर होता है। तभी मेरे सारे खाकरे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। आप भी जीरा खाकरा इस तरह से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको मेरे खाकरे की रेसिपी कैसी लगी आप मैं कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से मैंने अपने सारे खाकरे तैयार कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं और ये खाकरे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। हमारे घर के हुए बनाए आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।